नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में फिर से कमर कस लिए होंगे। कल टेट जिन अभ्यर्थियों ने टेट का फॉर्म भरा था यानी यूपी टीईटी बहुचर्चित परीक्षा, जब से हम लोगों ने बीएड किया, पहले टीटी के पीछे पड़े, इसके बाद अन्य अन्य चीज़ों में घुसे हैं। तो टीटी का जो कल ऑफिशियल आंसर की है वो अपलोड कर दी गई। तो हम में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भरा भी होगा फॉर्म, और इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई होगा जो पास ना कर पाया हो टीटी, क्योंकि पेपर का जो स्तर रहा है, जैसा पेपर आया था बहुत ही ईजी था। और हम लोग के टाइम में तो काफ़ी टफ था, वो पॉबलॉग और थॉर्नडाइक इत्यादि को रटना और उनके सूत्र कैसे कैसे मतलब ऑप्शन दे दिया जाता था कि दो दो ऑप्शन सही लगते थे। लेकिन अब की बार की जो परीक्षा हुई उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे भी पेपर देना चाहिए था। मैंने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि टीजीटी बहुत पहले ही हमने निर्णय लिया था 2021 में ही कि कोई फॉर्म नहीं, सिर्फ टीजीटी में ही नौकरी लेनी है। तो हमने टेट वगैरह का, और मेरा टेट निकल भी गया था। 21 में मेरा सीटेट निकला था और 13 या 14 में मेरा टेट निकला था। और लैंग्वेज का भी एक पेपर होता था, वो भी मैं पास आउट कर चुकी थी। और उस समय एक ये आदेश आ गया था कि जो लोग एक बार टीटी या सीटेट पास है उनको दोबारा परीक्षा फॉर्म मतलब परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, वो वैलिड है हमेशा के लिए। और जब हम लोगों ने 2013 और 13 या 21 में फॉर्म भरा था तो उस समय ये था कि 5 साल के लिए ही वैलिड होगा, और शायद कि 22 में ही आ गया था आदेश की जो पास है वो हमेशा के लिए जो है वैलिड रहेगा। तो कुल मिला के फिर एक तरीके से हमको लगा कि अब तो हमको ये परीक्षा देनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतने इतने सब्जेक्ट होते थे, सीडीपी, उसके अलावा जो है हिंदी संस्कृत तो चलिए अपनी ही होती थी, और हम हिंदी संस्कृत वाले इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते, मैथ तो हम पढ़ नहीं सकते, और सोशल स्टडीज़ का एरिया इतना बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बोझिल सा लगने लगा था। और पास हो गए एक बार और ये नियम आ गया तो उसका पीछा ही छोड़ दिया। और जब एक बार हमारा रुझान डीजीटी की तरफ हो गया तो हमने एकदम ठान लिया था कि अब तो हमको डीजीटी की ही तैयारी करनी है और किसी क्षेत्र में जाना ही। यहाँ तक कि हमने ये भी सोच लिया था कि हम प्राइमरी का कभी फॉर्म आएगा तो भरेंगे ही नहीं। पर अभी इस बार प्राइमरी की भी वैकेंसी आने वाली है, जूनियर की भी आने वाली है, टीजीटी पीजीटी। अब मन में एक लालच सा हो गया है कि भाई टीजीटी पीजीटी की तो सीटें कम होती हैं, उसमें सिलेक्शन हो भी सकता, मतलब फिर से वही वो वाली स्थिति चलने लगी है। अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं डगमगा, अपनी तैयारी का जो विश्वास है मेरा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको वो भी पढ़ना चाहिए, प्राइमरी वाला भी पढ़ना चाहिए। कभी लगता है कि नहीं, सिर्फ टीजीटी पे ही फोकस करना है। तो तमाम तरीके के सवाल मन में चल रहे हैं, और इन सवालों को बहुत मंथन करते 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 इस नतीजे पर निकले हैं हम कि नहीं, हमको सिर्फ जूनियर, एडेड जूनियर और टीजीटी पर ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो सुपर टेट है उसका जो कोर्स है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी लंबी है। उसमें भाई आपको इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर, 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मुझे लग रहा है 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ। तो इससे अच्छा है ना राम में रहूँ ना रहीम में रहूँ, तो इससे अच्छा है कि हम अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करें। और जूनियर भी चूँकि है, ये भी है, दो चीज़ें हैं, तो अपना सब्जेक्ट पर फोकस करें। और जो टाइम बचे वो जीएस भी पूछा जाता है जो एडेड जूनियर में। 2021 में मैंने पेपर दिया था, तो उस समय मेरा रोल नंबर मैंने गलत भर दिया था, पता नहीं परीक्षा का क्या प्रेशर था। और उसका रिजल्ट अभी शायद अप्रैल या मार्च अप्रैल में आया था 2026 में। तो उसमें तो खैर मेरा होने ही नहीं था, क्योंकि मैंने रोल नंबर ही गलत भर दिया था। पता नहीं कि किस झोंके में क्या कैसे हुआ था, सब भाग्य का ही खेल होता है। तो मुझे आइडिया है उसका पेपर कैसा आता है और क्या था। तो अगर इस बार पाठ्यक्रम में कोई मतलब चेंज ना हुआ तो वैसा ही पेपर रहेगा कि जीके जीएस रहेगा 30 नंबर का, और उसके अलावा आपकी लैंग्वेज रहेगी जो भी आपने लिया, संस्कृत, हिंदी, जो भी होगा। तो मैंने मतलब अब फाइनली हमने यही सोच लिया है कि हमको टीजीटी और जो जूनियर, एडेड जूनियर है उसकी तैयारी करनी है। और यदि हम, चूँकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है मेरी, अगर मान्यता रही मेरी, तो प्रधानाध्यापक का भी अगर फॉर्म फिल कर पाएंगे हम, क्योंकि मेरी नौकरी को 10 साल लगभग हो चुके हैं। तो यदि हम उसके लिए एलिजिबल हुए तो मैं ज़रूर जो है प्रधानाध्यापक जूनियर, एडेड जूनियर में भी भरूँगी।
कहने का मतलब है कि मैं 3 चीज़ों में भरूँगी, लेकिन फोकस मुख्य रूप से मेरा जूनियर और इसका रहेगा। और हाँ, 3 चीज़ों में क्यों, प्राइमरी में भी मैं सुपर टेट का भी पेपर दूँगी मैं, इसलिए कि अब जो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है भाई, अगर उस हिसाब से इजी पेपर सुपर टेट का भी आ गया तो मुझे पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं दिया। दूसरी जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आती है, हाई लेवल की, मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा संख्या होती है उसकी, 70,000 72,000, तो उसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को होने का चांस रहता है। तो वही है कि सीटों के आधार सापेक्ष ही हो पाता है। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इसमें सीटें जो है बहुत कम होती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इस बार मैं पीजीटी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पीजीटी का भी पेपर दूंगी, क्योंकि लगभग टीजीटी की मेरी तैयारी पूरी है। जितने ग्रंथ हैं वो लगभग 2 से 4 बार मैं मतलब 2 बार तो बहुत अच्छे से, और ऐसे रफली 5-6 बार तो पढ़ ही चुके हैं। तो और वही है कि जब पेपर आता है तो सब भूलने लगता है, रिवीजन तो करना ही पड़ता है। बाकी अगर ऐसे हम कहें तो मेरा कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट है, मैंने अपना पूरा कोर्स पढ़ लिया है। रिवीजन करना है, जहाँ जैसे व्याकरण वाली चीज़ें होती हैं वो भूलने लगती हैं जल्दी से, तो बस उसका रिवीजन करते चलना है। तो मैंने सोचा है इस बार कि मैं संस्कृत ही पढ़ूँ, और पीजीटी के भी जो मतलब टाइम मिले हमको, तो जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करूं, लेकिन मुख्य रूप से मैं पीजीटी की ही तैयारी करूं, उसी पर फोकस करूं, उसी की प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाऊं, ऐसा मैंने अपना निर्णय लिया है। और हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, हम में से बहुत सारे क्या, लगभग हमें लगता है कि हमसे जुड़े हुए जितने भी आप सभी हैं सब बीएड वाले ही होंगे और हमारी ही एज के होंगे। तो लगभग हमारा सिचुएशन, क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि सब हमारे ही मतलब भाव वाले हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही समस्या शायद हो रही होगी। तो यदि हम अपनी बात कहें, यदि आप हमारे हिसाब से चलें तो हम यही कहेंगे कि आपको भी ज़्यादा फोकस टीजीटी और इस पे करना चाहिए। और प्राइमरी वाला चूँकि गौड़ है और टाइम मिले अगर तो उसका भी, क्योंकि अभी तो कोई आयोग की तरफ से सारणी जारी नहीं की गई, यानी कि टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है कि कब कौन सा पेपर होगा, किसकी क्या संख्या होगी। तो कहने का मतलब है कि तैयारी अपनी आप पूरी रखिए कि फॉर्म आप सभी में फिल करिए, क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए हम लोग। क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अगर इस बार जो है नौकरी ना कहीं मिली तो फिर सीधे 5 साल के लिए फिर वरी हो जाएंगे। 5 साल तक हम लोगों को फिर जो है बस ढूंढना रहेगा, भटकना रहेगा। तो कहीं ना कहीं हो जाए, ईश्वर करे कि आप सभी का हो जाए, मेरा भी हो जाए, आप लोग भी प्रार्थना करिएगा ईश्वर से। और यही मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही था मेरा। और आज थोड़ा सा अजीब सा मन में ये सब प्रश्न चल रहा था तो मुझे लगा ये मैं शेयर करती हूँ। पिछले कुछ वीडियो में कमेंट्स आए थे मेरे पास कि एक सर थे, वो 40+ हैं शायद, तो उन्होंने लिखा था कि मेरी उम्र जो है 40 की है और मैं किसी इंटर कॉलेज में नौकरी करता था। जब ये परीक्षा की डेट आई है टीजीटी की, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि नौकरी छोड़ दिया और सोचा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी भी चली गई, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो वाकई में ये तो चिंताजनक बात है, ये बहुत ही दुखद बात होती है कि जब आपकी रोज़ी, और पुरुष के लिए तो हमें लगता है कि बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके पास 40 साल के यदि आप हैं तो आपके पास फैमिली भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका दुख कितना अपार होगा, पर क्या ही किया जा सकता है, जीवन है, जो चीज़ें होनी होती है वो होती हैं। हो सकता है ईश्वर ने बहुत अच्छे के लिए ये कार्य किया हो सकता है आपको जो है इस बार आपका चयन होता तो आपको घर द्वार छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके बाहर जाना पड़ता, और आने वाली वैकेंसी में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, आपको घर के पास ही कॉलेज मिल जाए, स्कूल मिल जाए। तो आप पॉजिटिव रहिए, फिर से पढ़ाई लिखाई करिए, और बाकी रही बात नौकरी की तो आप एक बार कोशिश करिए, आपको फिर से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सर आप ज़रूर सफल हों। अगर हाँ ठीक, एक प्रश्न और था कि मैम आपने पढ़ाई कैसे की, जब 2022 वाला आपने फॉर्म भरा उसके बाद आपने स्टडी कैसे की, आपके पास बच्चे भी थे, आप स्कूल भी जाती थी, तो आपने स्टडी कैसे किया, आप अपना रूटीन शेयर करिएगा। तो मैं ये जो है इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, इसलिए कि बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो मैं नेक्स्ट
टाइम आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाई करती थी नौकरी और बच्चों के साथ में, और मतलब कितने टाइम पढ़ाई करती थी और क्या क्या समस्याएं हमारे साथ आई हैं उस बीच में। नमः संस्कृताय, नमो नमः।